स्वागत है दोस्तों आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंथन पर। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। इसके पहले वाली क्लास के अंत में मैंने आपको 3 प्रश्न दे रखे थे। उन 3 प्रश्नों के जवाब पहले हम लोग सुनेंगे और फिर इसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने उसमें जो पहला प्रश्न आपसे पूछा था भैया, वो ये पूछा था कि वास्तव में छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया है। तो छंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में किया गया भैया? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया। किस मंडल भैया? 10वें मंडल में किया गया है। दूसरा प्रश्न मेरा ये था आपके लिए कि छंद पर आधारित प्रथम पुस्तक कौन सी लिखी गई। तो छंद पर आधारित जो प्रथम पुस्तक लिखी गई है जिसे हम छंदमाला कहते हैं, और छंदमाला पुस्तक है किसकी? केशवदास जी को। किसकी भैया? केशवदास जी की है। ठीक है। तीसरा प्रश्न मेरा आपके लिए यह था कि वास्तव में छंद के गुरु कौन माने जाते हैं? छंद के गुरु, तो छंद के गुरु माने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दिए थे, उसमें कई लोगों के जवाब सही भी थे और काफ़ी लोगों ने तो उस पर कुछ अपने विचार ही व्यक्त नहीं किए। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जिन भी वीडियो को देखें उनमें आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें, खास करके जो प्रश्नों से मैं आपको प्रश्न बना के जो आपको देता हूं। ये जो मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो मैं एंड में आपको 2 प्रश्न 4 प्रश्न देता हूं करने के लिए। इससे क्या होता है कि आपकी प्रिपरेशन का स्तर और मेंटेन होता है। ठीक है, आप और एक बेहतर तरीके से तैयारी में लग जाते हैं। चलिए ठीक है, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग इसके पहले वाली क्लास में जो सममात्रिक छंद था उस सममात्रिक छंद को पढ़ लिया है। ठीक है, मैंने उसमें आपको चौपाई बता दिया, रोला बता दिया, गीतिका बता दिया, हर गीतिका बता दिया, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध सममात्रिक छंद। क्या पढ़ेंगे भैया? अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्धसम मात्रिक छंद। देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, वही चीजें मैं फिर आपसे कह रहा हूं। यदि आपको शब्दों के अर्थ पता हो तो ढेर सारी परिभाषाओं का निर्माण हम स्वतः कर सकते हैं। ठीक है, आपको खूब अच्छे से पता है कि अर्धसम, अर्ध माने होता है आधा, सम माने होता है समान, और मात्रिक मतलब होता है मात्रा। ठीक है, ऐसा छंद, ऐसा या हम यूं कह सकते हैं ऐसा मात्रिक छंद, ऐसा मात्रिक छंद जिसमें जिसमें जो मात्राएं होती हैं वो आधा सम हो और आधा विषम हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उनको ही हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। हम लिख सकते हैं, इस परिभाषा लिखेंगे इसकी। सबसे पहले परिभाषा, ऐसे छंद छंद जिनके आधे चरण सम हो, सम हो, और आधे चरण विषम हो। क्या हो भैया? विषम हो। ये तो पहली सामान्य परिभाषा शब्दों के आधार पर बनी। इसकी दूसरी परिभाषा, इसे हम दूसरे शब्द में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। लिखेंगे दूसरे शब्दों में, दूसरे शब्दों में
वे छंद जिनके पहले व तीसरे चरण की मात्रा समान हो तथा दूसरे व चौथे चरण की मात्रा समान हो। उन्हें भी हम क्या कहते हैं? उन्हें भी भैया हम अर्धसम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात इसमें जो पहला और तीसरा चरण होगा भैया, पहला और तीसरा चरण, इसकी जो मात्रा होगी वो एक समान होगी, तथा इसमें जो दूसरा और चौथा चरण होगा इसकी मात्रा क्या होगी? तो इसकी मात्रा समान होगी। इनकी मात्रा क्या होगी? समान होगी। किंतु ध्यान रहे भैया, इन दोनों की मात्राएं अर्थात पहले व तीसरे, दूसरे व चौथे, इन चार के चारों चरणों की मात्रा एक जैसी नहीं होगी। अर्थात ये दो जो चरण होंगे इनकी मात्रा एक जैसी होगी और इनकी मात्रा एक जैसी होगी, और दोनों पंक्तियों में जो मात्राएं होंगी वो एक दूसरे से क्या होंगी? अलग होंगी, विषम होंगी। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? अर्धसम मात्रिक छंद। अर्थात आधा ये एक जैसे और आधे ये एक जैसे, तो इसलिए इनको हम कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद, जिनके आधे चरणों की मात्रा एक जैसी हो तथा आधे चरणों की मात्रा एक जैसी हो। इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अर्धसम मात्रिक छंद। देखिए अभी इसकी आगे स्पष्टीकरण जो हम आपको देंगे उससे ये चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। अभी चीजों को हम और गहराई से समझते हैं कि अर्धसम मात्रिक छंद कहते किसे हैं। देखिए भैया, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये क्या है, तो भैया ये दो पंक्तियां हैं। ये क्या है? दो पंक्तियां हैं। अब इन दो पंक्तियों में मैंने आपको बताया था कि भैया यहां से लेकर के और यहां तक ये क्या है? तो ये एक पंक्ति है। ये क्या मानी जाती है भैया? एक पंक्ति मानी जाती है। ठीक, किंतु एक पंक्ति के अंतर्गत दो चरण होते हैं। देखिए पहला चरण तो ये हो गया चरण, और ये क्या हो गया भैया? दूसरा चरण हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया? ये तीसरा चरण हो गया, और ये क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका चौथा चरण। क्या हो गया? चौथा चरण। तो इस पहले और तीसरे की जो मात्राएं होंगी वो क्या होंगी? समान होंगी, समान मात्रा। ठीक, तथा दूसरे और चौथे चरण की जो मात्रा होगी ये क्या होगी? ये दोनों समान होंगी। समान मात्रा, समान मात्रा होगी। ठीक भैया, इसमें ध्यान रहे ये पहला और जो तीसरा होता, पहला और तीसरा जो होता है इसे हम भैया क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विषम चरण कहते हैं। किसको किसको? हम इस पहले को और इस तीसरे को क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। तथा अच्छा क्यों कहते हैं? 1 और 3 ये कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं, और 2 और 4 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। इसलिए इस दूसरे चरण को और इस चौथे चरण को हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं समचरण। क्या कहते हैं भैया? समचरण कहते हैं। समचरण अर्थात विषम चरणों की मात्रा एक जैसी होगी तथा सम चरणों की मात्रा एक जैसी होगी, किंतु विषम की मात्रा और सम की मात्रा ये दोनों एक जैसी नहीं होगी। ये दोनों एक जैसी नहीं होगी। जैसे हम लोग अगर दोहे की स्थिति को समझना चाहें तो दोहे की जो दोहे में मात्राओं की संख्या बनेगी उसमें जो पहला और तीसरा होगा
इसमें कितनी कितनी मात्रा आएंगी, इसमें भी 13 मात्रा आएगी और इसमें भी 13 मात्रा आएगी, और इसमें क्या आएगी, इसमें 11 मात्रा आएगी, और इसमें क्या आएगी, 11 मात्रा आएगी। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति बनने पर हम उसे कौन सा छंद मानते हैं, तो उसे हम अर्ध सम्मात्रिक छंद में दोहा छंद मानते हैं। क्या, दोहा छंद मानते। शायद चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। आपसे पूछा जाए कि भाई विषम चरण बताइए, तो विषम चरण का मतलब हो जाएगा पहला और तीसरा चरण। पहला और तीसरा चरण क्या होता है, विषम चरण। अब आपसे पूछा जाए भाई सम चरण बताइए, तो सम चरण कौन कौन सा होता है, तो दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा सम चरण, और तीसरा और पहला और तीसरा ये क्या होता है भैया, विषम चरण होता है। बात समझ में यहां तक की आई। चलिए यहां तक आप स्क्रीनशॉट लिखे, आगे चलते हैं, अगले क्रम में आगे की चीजें हम आपको बताते हैं। लीजिए इसका भैया स्क्रीनशॉट आप। ले लिया। चलिए अब हम लोग और आगे चलते हैं, आगे समझते हैं भैया। ये जो अर्धसम्मात्रिक छंद होता है भैया, इस अर्धसम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले जो छंद होते वो कौन कौन से हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अर्धसम्मात्रिक निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, इस टाइप से प्रश्न बनते हैं। तो हमें अर्धसम्मात्रिक के अंतर्गत आने वाले जो छंद हैं उनको जानना पड़ेगा। लिखेंगे प्रमुख छंद, प्रमुख छंद, अर्थात अर्धसम्मात्रिक के अंतर्गत आने वाले प्रमुख छंद कौन कौन से हैं। तो इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। एक तरीका क्या है भैया, दोशो बाऊ, दो शो बा उ, ऐसे आपको इसको याद करके रखना है, ठीक है। और इसी से आपका कंफर्म हो जाएगा इसमें कौन कौन सा आएगा। तो इसमें भैया पहला जो आता है वो दो है, दूसरा क्या है, शो है, तीसरा क्या है, बा है, ठीक है, और चौथा क्या है भैया, तो चौथा आपका है उ। क्या है, उ। अब देखिए इसमें दो से है भैया दोहा, सो से क्या है, सोरठा, क्या है, सोरठा, बा से क्या है, तो बा से है बरवय, क्या भैया, बरवय, और उ से क्या है, उल्लाला, क्या भैया, उल्लाला है, ठीक। ये जो दोहा होता है, इस दोहे में जो मात्राओं का विधान पाया जाता है वो मात्राओं का विधान पाया जाता है 13 व 11 का। किसका भैया, 13 व 11 का पाया जाता है, 13 व 11 का। और जो सोरठा होता है इसमें क्या क्या मिलता है भैया मात्रा के विधान, इसमें मिलता है 11 व 13 का मात्रा विधान मिलता है, ठीक है। और इसमें जो बरवय होता है, बरवय 12, इसमें जो क्रम होता है वो 12 व 7 का होता है, 12 व 7 का होता है भैया, 12 व 7 का मिलता है, ठीक है, मात्रा विधान। और जो उल्लाला होता है उसमें 15 और 13 का विधान होता है, 15 व 13 का। बात समझ में आई। अर्थात ये जो आप देख पा रहे हैं, ये 13, ये 11, ये 12, ये 15, ये किसके हैं, ये विषम चरण के हैं, क्या भैया, ये विषम चरण की मात्रा है, ठीक है। और ये 11, ये 13, ये 7, ये 13, ये क्या है, ये समचरण है, समचरण है, ठीक है, ये समचरणों की मात्राएं हैं। अर्थात यदि मैं आपसे पूछूं कि दोहे के विषम चरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, तो 13 होती है, और उनके समचरणों में मात्राओं की संख्या क्या होती है, तो भैया 11 होती है। आ रहा समझ में, ठीक है। ध्यान से हम देखेंगे, अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत आने वाले जो छंद है वो छंद है आपका दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। इनको याद कैसे करेंगे, इनको याद करेंगे 200 बाऊ, क्या भैया, 200 बाऊ, ये कोड है 200 बाऊ, ठीक है, 200 बाऊ हम याद कर लेंगे तो इनका क्रम हमें बखूबी याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो दोहा होता है उसमें 13 और 11 का विधान होता है, सोरठा में 11 व 13 का विधान होता है, बरवय में 12 व 7 का विधान होता है, उल्लाला में 15 व 13 का विधान होता है। आ रहा समझ में।
आपसे पूछा जाए कि दोहे के विषम चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 13 होती है। सोरठा के विषम चरण में कितनी होती है, 11 होती है। बरवे के विषम चरण में कितनी होती है, 12 मात्रा होती है। उलाला के विषम चरण में कितनी मात्रा होती है, तो 15 मात्रा होती। आ रहा समझ में? इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, इनकी मात्राओं से प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको ये याद करके रखना होगा, ये चीजें आपको याद रहें तो परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक को विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दोहा। क्या पढ़ेंगे भैया? दोहा छंद। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले ले। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं दोहा छंद। दोहा छंद। ठीक, अब इस दोहा छंद में आपको समझना होगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि जो दोहा छंद होता है इसकी स्थिति थोड़ा सा यहां भी हम लोग समझ लेते हैं। मैंने आपको अभी तो बता ही दिया उन चीजों को, लेकिन फिर भी आप समझे रहें। जैसे ये क्या है, ये दो पंक्तियां हैं। ये क्या भैया? दो पंक्तियां हैं। ठीक, ये यहां से लेकर के यहां तक पंक्ति है और इसमें यहां से लेकर के यहां तक एक पंक्ति है और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या होता है भैया? ये चरण होता है। क्या होता है? चरण। ये क्या है? ये पंक्ति है, पंक्ति है। और ये क्या है? ये भी पंक्ति है। किंतु ये क्या है? ये चरण है। क्या भैया? चरण है। ठीक है, ये इसका पहला चरण हो गया, ये इसका दूसरा चरण हो गया, ये इसका तीसरा चरण हो गया और ये इसका क्या है? ये इसका चौथा चरण है। तो जो दोहा छंद होता है उस दोहे छंद में पहले में 13 मात्रा आनी चाहिए। कितनी? 13 मात्रा आना चाहिए। और तीसरे में भी 13 मात्रा आनी चाहिए और दूसरे में 11 मात्रा आनी चाहिए और चौथे में भी 11 मात्रा आनी चाहिए। यदि मात्राओं की यह स्थिति हमें मिलती है तो हम मानते हैं कि वह दोहा छंद का ही उदाहरण है। ठीक है, लिखेंगे हम इसमें दोहा छंद। दोहा छंद एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद है, छंद है। आगे लिखेंगे दोहा छंद में, छंद में 13 व 11 पर यति लगा होता है। क्या लगा होता है? यति। यति का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा। यति माने क्या होता है? विराम। यदि देखिए, अर्थात ये स्थान जो होगा यहीं यति लगा हुआ आपको मिलेगा और इसमें यहां पर आपको यति लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज, दोहे के विषम चरणों में, विषम चरणों में 13 व सम चरणों में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। मात्राएं पाई जाती हैं। आ रहा समझ में? समझ पा रहे हैं आप? चलिए
आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इससे जुड़े हुए उदाहरणों पर चर्चा करता हूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट भैया। चलिए अब हम लोग देखते हैं दोहा छंद के आने वाले उदाहरणों को, लेकिन उदाहरणों से पहले एक बात और समझ लेते हैं। देखिए भैया, आपसे पूछा जाए कि दोहा जो है ये दोहा किस प्रकार का छंद है, तो यह क्या है, अर्धसम मात्रिक छंद है। आपसे पूछा जाए कि जो दोहा छंद होता है उसमें कितने कितने पर्यायत मिलती है, तो उसमें 13 पर्यायत मिलती है और 13 के बाद में फिर 11 पर्यायत मिलती है। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि जो दोहा होता है, दोहा का जो विषम चरण होता है, उस विषम चरण में कितनी कितनी मात्रा मिलती है, तो 13 13 मिलती है। उसमें सम चरण में कितनी कितनी मात्रा मिलती है, 11 11 मिलती है। मात्राओं का विधान क्या होता है, तो मात्राओं का विधान भैया 13 व 11 का होता है। कितने का होता है, 13 व 11 का मात्रा विधान मिलता है। आ रहा समझ में, यहां तक की बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग इनके उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। पहला ही बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है जो सुपर टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी शोय, राधा नागरी शोय, जातन की झाई पर, तन की झाई पर, श्याम हरित दूती होई। ठीक है, अब आप इस पे मात्रा लगा के देखिए। देखिए यहां पर छोटी की मात्रा तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गया। अब यहां पर छोटी है तो लघु लगेगा, ओ की मात्रा है गुरु लगेगा, छोटी की मात्रा है लघु लगेगा, छोटो की मात्रा है लघु लगेगा, ता है लघु लगेगा, छोटी की मात्रा है लघु लगेगा, हा है लघु लगेगा, मां है लघु लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गुरु लगेगा। अब बताओ आधा सापे मात्रा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैंने नियम नंबर 1 आपको पढ़ाया था, यदि किसी भी शब्द का प्रथम वर्ण आधा हो तो उस आधे वर्ण की मात्रा नहीं लगाई जाती, इसलिए इस पर मात्रा नहीं लगेगा। बात समझ में आई। अब देखो इसमें कितना हो गया, तो इसमें हो गया 1 और 2 3 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात इसमें भी भैया आपकी 11 मात्रा आ रही है और इसमें भी आपकी 11 मात्रा आ रही है। अब आगे वाले में कितनी आनी चाहिए, 13 13 आनी चाहिए। तो देखो भाई यहां पे तो 2 लगेगा गुरु, यहां पे लघु, यहां पे गुरु, यहां पे गुरु, यहां पे लघु, यहां पर लघु, यहां पर गुरु और यहां पर भी गुरु। गिनो इसे, तो 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 1 8 9 9 10 11 12 13, तो इसमें कितना हो गया, तो इसमें आपकी 13 मात्रा हो गई है ना। अब इसमें भी 13 ही आना चाहिए, इसमें भी 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। देखो गिन लगाओ इस पे, तो 2 1 3 3 और 2 5 2 7 7 2 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 रहा। अर्थात यह पंक्ति किसका उदाहरण है, तो यह पंक्ति भैया आपके दोहा छंद का उदाहरण है। यानी कि यह पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें आपसे छंद पूछे तो आप क्या बताओगे, तो इसमें आपको छंद बताना है दोहा छंद। क्या बताना है, दोहा छंद बताना है। ठीक है, अगर आपसे इसमें अलंकार पूछ ले, क्या पूछ ले, अलंकार, तो भैया यह उदाहरण है श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार,
क्या भैया? श्लेष अलंकार। क्यों? इसमें श्याम के दो अर्थ हैं, श्याम के दो अर्थ है। एक श्याम का अर्थ होता है भैया काला, और एक श्याम का अर्थ होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण। इसमें हरित के भी दो अर्थ हैं। देखो, एक हरित का अर्थ होता है हरा रंग, क्या? हरा रंग होता है। और एक हरित का अर्थ होता है प्रसन्नचित्त। क्या होता है भैया? प्रसन्नचित्त अर्थात खुश। ठीक, तो इसमें आप जब एक ही शब्द से चिपके हुए एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर अलंकार कौन सा होता है? वहां पर अलंकार होता है श्लेष। मैंने आपको अलंकार पढ़ा दिया है। यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या अलंकार को लेकर के हो रही है तो मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछे भैया इसमें रस क्या है? रस तो आप पंक्ति पढ़ के समझ जाएंगे इसमें कौन सा रस उत्पन्न हो रहा। ध्यान से समझिए, आप समझ जाएंगे तुरंत। देखिए, मेरी भव बाधा हरो। अच्छा, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है? तो ध्यान रहे, ये पंक्ति जो है वो बिहारी लाल की है। किसकी? बिहारी लाल जी की पंक्ति है। किसकी? बिहारी लाल की पंक्ति है। इसका अवतरण कहां से किया गया, किस पुस्तक से लिया गया है? तो पुस्तक का नाम है सतसई। क्या? सतसई है, सतसई। इस सतसई में दो क्या है? दोहे। कितने दोहे हैं? तो इसमें भैया 719 दोहे हैं। कितने? 719 दोहे हैं। उन 719 दोहों में से यह भी एक प्रसिद्ध दोहा है। ठीक है, जिसमें राधा जी की उपासना की जा रही, वंदना की जा रही है। ठीक है, किसकी उपासना हो रही है? राधा जी की। राधा जी की उपासना भक्ति हो रही है, अर्थात इसमें रस जो बनेगा वो भक्ति रस बनेगा। क्या? भक्ति रस। अभी रस मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन बेफिक्र रहिए, मैं जब रस टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसको भी बहुत विस्तार से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने अलंकार को पढ़ाया और मैं छंद को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, उसी स्तर पे मैं आपको रस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। राधा नागर सोई। यहां पर बिहारी लाल जी राधा जी की उपासना करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई। हे चतुर राधा, हे चतुर राधा, नागर माने होता चतुर। हे चतुर राधा, तुम मेरी समस्त भव बाधाओं को हमसे दूर कर दो। मेरी भव बाधा हरो, हे राधा जी आप मेरी समस्त बाधाओं को दूर कर दो। क्यों? क्यों दूर कर दो? तो नीचे वाली पंक्ति में दिया गया है कि जा तन की झाई पर है। क्योंकि झाई माने क्या होता है? छाया। झाई माने क्या होता है? छाया। क्योंकि तन माने क्या होता है? शरीर। तुम्हारे तन यानी शरीर की छाया के पड़ने से, पहले अर्थ में देखेंगे, तुम्हारे शरीर की छाया के पढ़ने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बताइए, लोगों को खुश और प्रसन्नचित्त कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण। और आप क्या करती हैं? आप भगवान श्री कृष्ण को ही प्रसन्नचित्त कर देती हैं, अर्थात आप भगवान श्री कृष्ण से भी श्रेष्ठ हैं। अतः आप मेरी समस्त बाधाओं को दूर करें। तो यहां पर राधा जी की उपासना की जा रही है, राधा जी की भक्ति की जा रही है, इसलिए इसमें भैया रस कौन सा होगा? भक्ति रस होगा। अलंकार कौन सा होगा? श्लेष अलंकार होगा। छंद कौन सा होगा? दोहा छंद होगा। ये पंक्ति किसकी है? बिहारी लाल जी की है। ये किस पुस्तक में अवतरित, किस पुस्तक से इसका अवतरण किया गया है? तो बिहारी सतसई से। इसमें बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? 719 दोहे हैं। बात समझ में आई? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे की चीजों की व्याख्या मैं अगले क्रम में करता हूं आपसे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग अगला उदाहरण लेते हैं। ये तो समझ में आया ना आपका दोहा छंद। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। श्री गुरु चरण
सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारी। ठीक, अब देखिए भैया, इसमें ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। ठीक है, अर्थात ये दोनों क्या है, विषम। अर्थात इसमें कितनी कितनी मात्रा नहीं चाहिए, तो इसमें भैया 13 मात्रा नहीं चाहिए। कितनी मात्रा, 13 मात्रा। और ये दोनों क्या है, ये और आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये आपके सम चरण है। इसमें मात्राएं कितनी आनी चाहिए, इसमें 11 मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग मात्रा लगाने की कोशिश करते हैं। लघु 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 गुरु, लघु 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 लघु, लघु या गुरु, लघु या गुरु क्या लगेगा इस पर, गुरु पर, है ना। ये छोटों की मात्रा की बड़े की मात्रा है, बताओ। एकदम परेशान ना हो, यहां तो गुरु लगेगा ना, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, इससे आप पढ़ के भी देख सकते हो। जैसे ही पढ़ोगे चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, स्वरबद्ध पढ़ते चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। आप नहीं समझ पा रहे इस पर लघु लगेगा या फिर गुरु। देखिए, श्री गुरु, श्री गुरु कि श्री गुरु, श्री गुरु होगा ना। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फलचार। तो आप देख रहे हैं कि जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो श्री गुरु, श्री गुरु नहीं कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर जो है ये आप जोर नहीं दे रहे हैं। आपको पता है ना कि जिन वर्णों पर जोर लगता है वो होता है गुरु, और जिन पर जोर कम लगे वो क्या होता है, वो लघु होता है। आप इसे गिन के देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये क्या हो गया भैया, 13 हो गया। आ गया ना 13, इसमें भी 13 आया और इसमें भी 13 ही आना चाहिए। तो लघु 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 लघु, इसमें भी लघु, यहां पे गुरु, यहां पर लघु। काउंट करो इसको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी आ रहा है 13 आ रहा। ठीक, और इसमें भी देख लेते हैं हम लोग, इसमें कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है, इसमें 11, इसमें भी 11 देख लो। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी एकदम ये सही है। अब एक महत्वपूर्ण बात, यह पंक्ति कहां से ली गई है, तो यह पंक्ति जो ली गई है वो हनुमान चालीसा से ली गई है। और हनुमान चालीसा को लिखा किसने है, तो हनुमान चालीसा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसलिए मात्राओं में तो आगे पीछे होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। ठीक है, वो आज के थोड़ी ना कवि हैं जो मात्राओं में गलती कर देंगे, वो तो ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके एक पंक्ति के एक भी वर्ण में अरक फरक आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब हम लोग एक और उदाहरण लेंगे और फिर उसके बाद में चलेंगे अगले क्रम पे। ठीक है, चलिए
बड़ा फेमस वो भी है, कई बार परीक्षा में वो पंक्ति पूछी जा चुकी है। हम कोशिश पूरी ये कर रहे हैं कि जो उदाहरण मैं लिखवा रहा हूँ कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, वहीं से हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो है रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए। बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। ठीक है, तो 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें तो आ रहा भाई, इसमें भी आना चाहिए। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा समझ में। इसमें कितनी कितनी मात्रा हो गई? 11 11 हो गई। अब इसमें 11 11 हो गई तो इधर 13 13 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 13 13 होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो उदाहरण वो किसका माना जाएगा? दोहे का उदाहरण माना जाएगा। चलिए देखिए भैया, इसमें हम लोग यही गलती कर बैठते हैं। देखिए ए लिखा है, इस पर सदैव गुरु लगेगा। गुरु, ये छोटी की मात्रा तो लघु, आ की बड़े आ की मात्रा गुरु, बड़ी की मात्रा गुरु, बड़े आ की मात्रा गुरु, यहां पर लघु 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 लगेगा। गिनो इसे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना भैया? 13 हो गया। ध्यान रहे, मात्रा लगाने का नियम यदि आपको नहीं पता होगा तो आप मात्राएं नहीं लगा पाएंगे। मैंने इसकी पूर्व की जो क्लासें हमारी थी उन क्लासों के अंतर्गत मैंने आपको मात्रा लगाने का नियम विस्तार से बताया है, तो आप उन वीडियो को जरूर देखें, फिर आपको इसमें मात्रा लगाने में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होगी। मात्रा जब भी लगाई जाती है तो पीछे से आगे की तरफ लगाई जाती है, इसलिए मात्रा लगाएंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओ गलत, पानी गए ना उबरे, उबरे लिख दिया गया भाई। देखिए आया समझ में, ये उबरे है, यानी ये यहां पर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा आ गया 13 इसमें। और अगर आपके मन में संदेह है तो पढ़ के देख लीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी, देखिए अब यही समझना है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो आप जैसे ही पढ़ते हैं चीजें स्पष्ट। अब यहां तो उबरे तो है नहीं, उबरे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया? यहां पे आपका उबरे होने से ये क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ठीक, अब एक बात और, आप इसमें छंद तो आपका स्पष्ट ही हो गया, लेकिन छंद स्पष्ट होने के साथ साथ मैंने इसको अलंकार में आपको पढ़ाया है और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है कि रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए उबरे मोती मानुष चून में कौन सा अलंकार है? क्या बताना है आपको कि इसमें कौन सा अलंकार है, छंद कौन सा है? तो छंद तो दोहा छंद ही है, लेकिन मैंने इसे अलंकार पढ़ाते समय उदाहरण में अपने सम्मिलित किया था, इसलिए आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले क्रम पे, और अगला जो छंद है उसे हम कहते हैं सोरठा छंद। क्या कहते भैया? सोरठा छंद कहते हैं। चलिए मिटाएं इसको। हाँ चलिए भैया, अगला जो अपना छंद है उसे हम लोग कहते भैया सोरठा छंद। क्या भैया? सोरठा छंद। अब सोरठा छंद के सबसे पहले हम लोग लिखेंगे परिभाषा।
परिभाषा ना लिखिए, क्योंकि परिभाषा कोई मतलब नहीं बनता, इसमें आप डायरेक्ट पहचान लिखिए। पहचान, परिभाषा कभी नहीं पूछता कि आप सोरठा की परिभाषा बताइए, पहचान देखिए, पहचान इसकी क्या क्या पहचान होती है। तो पहचान में जो पहला ही क्रम है वो क्या है भैया, कि यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। यह न लिखते हुए डायरेक्ट आप सोरठा लिखिए। सोरठा एक अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या भैया, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सोरठा में 11 व 13 मात्राओं का विधान पाया जाता है। विधान का मतलब क्या होता है भैया, नियम, विधान पाया जाता है। पाया जाता है, ठीक। इसकी तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है भैया, सोरठा छंद में 11 व 13 पर 11 व 13 पर यति पाई जाती है। यति पाई जाती है, ठीक है। और आगे महत्वपूर्ण बात लिखेंगे हम लोग, सोरठा के विषम चरणों में 11-11 व सम चरणों में 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। पाई जाती हैं। पाई जाती है। जो इसमें चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो क्या है कि सोरठा छंद दोहे छंद का उल्टा छंद माना जाता है। सोरठा छंद दोहा छंद का विपरीत छंद माना जाता है। विपरीत छंद माना जाता है। आ रहा समझ में। और यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है, खास करके यूपीपी और यूपीएसआई के लोग इसको ध्यान दें। आप भैया इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की चीजों की मैं चर्चा आपसे करता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट भी आपने, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक बार पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी। आपसे यदि पूछा जाए कि सोरठा जो है, ये सोरठा किस प्रकार का छंद है, तो सोरठा जो भैया वो अर्धसम मात्रिक छंद है। जो सोरठा छंद होता है उसमें कितनी कितनी मात्राओं का विधान पाया जाता है, तो उसमें 11 व 13 का विधान पाया जाता है। अर्थात उसके जो सम चरण होते हैं, पहले जो विषम चरण होते हैं, इसमें लिखा गया ना सोरठा के विषम चरणों में, विषम चरणों में जो होता है वो 11-11, और उसके जो सम चरण होते हैं उसमें कितना कितना होता है, उसमें 13-13 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है। ये किसका, जो सोरठा छंद होता है वो किसका उल्टा होता है, तो भैया यह दोहा छंद का उल्टा होता है। आ रहा समझ में। ये उल्टा कैसे होता है यही हमको समझना है ना। चलो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं भैया कहां, उदाहरण की तरफ।
देखिए लोग कह तो ये देते हैं कि उल्टा होता है, लेकिन कभी कभी मन में ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि उल्टा होगा कैसे। तो हम लोग उल्टा करके उसको चेक कर लेते हैं आज कि सच में उल्टा होता है कि बस वैसे लिख दिया गया है। ठीक है, एक दोहा लिखते सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। सुना है आपने ना इसको, बस वही लिखना है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, प्रकृति का करी सकत कुशंग। जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी शकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं। अब यही समझना है कि नहीं है कि नहीं है। तो मात्रा भी लगा के चेक कर सकते हैं हम लोग। इसमें 13, इसमें कितना आना चाहिए, 11, 13, 13 आना चाहिए इसमें, क्योंकि ये सम चरण है ना, इसकी भी सम है, विषम चरण है। और विषम चरण में दोहे में कितनी मात्रा आती है, 13, तो यहां 13 आना चाहिए। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यानी कि चीजें एकदम सही हैं, मत डरिए, सही है एकदम। आगे चलते हैं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग, इस पे भी लगा लेते हैं हम लोग। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें भी आ रहा है 11। ठीक, यानी ये बात एकदम कंफर्म हो गई कि उदाहरण किसका भैया, तो यह उदाहरण है दोहे का। किसका उदाहरण भैया, तो ये उदाहरण है दोहा छंद का। ठीक, अभी हमको क्या करना है, इसको सोरठा में बदलना है। तो सोरठा में बदलने के लिए करना क्या आपको कि ये इसका पहला चरण है, ये इसका तीसरा चरण है, ये इसका दूसरा चरण है, और ये इसका चौथा चरण। मैं सीक्वेंस से बदल दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको पहला लिख लेंगे, इसको दूसरे नंबर पे लिख लेंगे, इसको तीसरे नंबर पे लिख लेंगे, और इसको चौथे नंबर पे लिख लेंगे। ये सब चीजें अपने आप बदल जाएंगी। यानी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहत भुजंग। फिर आगे क्या लिखेंगे, चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन विष व्यापत नहीं। ठीक है, आगे लिखेंगे का करी शकत कुसंग, का करी सकत कुशंग। आगे क्या लिखना भैया, जो रहीम उत्तम प्रकृत, जो रहीम उत्तम प्रकृति। ठीक, बस अगर ये सोरठा है तो भैया यहां क्या आना चाहिए, तो यहां पर 11 मात्रा आनी चाहिए, 11, 11 कितनी आनी चाहिए भैया, तो इन दोनों ही चरणों में 11, 11 मात्रा आनी चाहिए। और यहां कितनी आनी चाहिए, तो यहां जो आनी चाहिए वो 13, 13 मात्रा आनी चाहिए। क्या, 13, 13 मात्रा आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तब तो यह सोरठा छंद है, अन्यथा नहीं। तो चलिए फटाफट मात्रा लगाते हैं, यहां से यहां तक। यहां कितना आना चाहिए भैया, तो यहां तक आना चाहिए 13। तो 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 आ तो रहा 13, यहां पे आना चाहिए 11। 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आ तो गया 11। ठीक है, और इसमें पहले से हमने लगा रखा है, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि यहां से लेकर के यहां तक कितनी मात्रा आ रही भैया, 11 आ रही है। ठीक, और यहां से लेकर के यहां तक कितनी आ रही है, तो 13 आ रही है। अर्थात एकदम श्योर होगी ये चीज कि यह आपका क्या है, यह आपका सोरठा छंद है, सोरठा छंद। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूं। इसके आगे की चीजों की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आप लोगों को अंत तक वीडियो देखने के लिए ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद देने के साथ साथ आपसे निवेदन है मेरा कि जैसा मैंने हर वीडियो में आपसे कहा, मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहा हूं भाई कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे और ज़्यादा मेरा उत्साहवर्धन होता है, मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। ठीक है, और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर करें। हाँ, एक बात और, कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।